पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा कैलाश विजयवर्गीय पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर आक्रमण हो रही है। बीजेपी नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग बेहद तल्ख होती जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा आपत्तिजनक बयान देने से सियासी पारा गर्मा गया, जिसे लेकर भाजपा के वार रूम से बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का मूल विषय है वो चर्चा का मूल विषय ये है कि सांवेर उपचुनाव के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी नामांकन सभा के अंदर जिस प्रकार की भाषाई अभद्रता का परिचय कांग्रेस के मित्रों ने दिया है वो बहुत वेदनादायक है, वो बहुत दुखद है। और सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने और जीतू पटवारी जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर दी और उल्लंघन कराए। हालांकि सज्जन वर्मा जी के मुखारविंद से इस प्रकार की आशालीनता सुनकर हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि उनकी आशालीनता तो बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचती है। अपने नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए जो उन्होंने शब्द उपयोग करे थे वो मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो है, आप सब लोगों ने उन वीडियो को देखा है। आज दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर उनका कलेजा धकर पकर कर रहा है। एक समय उसी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने लिटरली मां की गालियां बकी थी और सार्वजनिक रूप से बकी थी और उसका साक्ष्य है हमारे पास। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा चुन्नू मुन्नू कहने की बात है तो उसके पीछे का भाव भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर पधारे, देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था। हाथ हिलाकर अहिल्या प्रतिमा से आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि उनके पास समय नहीं है और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम था वो 56 दुकान पर चाट पकौड़ी खाने बैठे थे और वहां पर जिस प्रकार का वो मिस्टर कमलनाथ, मिस्टर दिग्विजय सिंह कहते थे तो कैलाश जी का कहना ये था कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। नमस्कार सबको। बंधुओं, प्रारंभ में तो विचार आया था कि सज्जन वर्मा जी ने जो इतना अभद्र वाणी का प्रयोग किया है उसका जवाब ना दिया जाए, किंतु उसके पश्चात ये हुआ कि अगर इस वृत्ति का जवाब नहीं दिया गया तो ये वृत्ति आगे भी चलती रहेगी और इसको अभी रोकना जरूरी है। बंधु, आप सबको मालूम है कि श्रावण महीने में 10, 12, 15% हिंदू अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कटिंग बढ़ाते हैं, वो नहीं बनवाते हैं। नवरात्रि में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। मेरा मुंडन तो 6 वर्ष की अवस्था में हुआ था क्योंकि एक मानता ले रखी थी घर वालों ने, और मेरे बड़े भाई साहब का 9 साल की उम्र में हुआ था। इसलिए ये केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना ये हिंदू धर्म का एक अंग है। हमारे सारे साधु संत, भगवान राम जी स्वयं 14 साल वनवास में जब रहे तो उन्होंने केश मुंडन नहीं करवाया। केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना पाखंड है, ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नेता ही कह सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, वो केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कह सकते हैं और पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कह सकते हैं। न मुद्दे हैं, न कोई विचार है, न कोई नेटवर्क है, न नीति है और न कुछ उपलब्धियां हैं। उनके पास तो शुरू से छल फरेब और धोखा रहा है और इसीलिए वो इस तरह की असंयत भाषा, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। हमारे नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर वो उनके बारे में अनर्गल बात करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे वो इतने धार्मिक हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं। इनको उसमें खोजना है कुछ और कुछ गलती दिखती नहीं है तो उसी में खोजते हैं कि तंत्र मंत्र करते हैं। मतलब 9 दिन की माता जी की पूजा पाठ को वो तंत्र मंत्र के रूप में, और यदि मंत्र तो हमारा भारतीय संस्कृति का आभूषण भी है और हमारा आराध्य है मंत्र को हम रोज उच्चारण करते हैं, उसमें उस पर आपत्ति ले रहे हैं। राम को, बाबू दादा ने कहा कि राम को काल्पनिक, राम को का अस्तित्व नहीं मानते थे लोग, तो उन्होंने तो हलफनामा दिया, राम सेतु का अस्तित्व नहीं मानते थे। आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके नेता मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहे हैं उनको। तो इस तरह की अनर्गल भाषा का हम उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कहने को विकास और सुशासन पर बहुत सारी बातें, एनडीए सरकार की भी, मध्य प्रदेश सरकार की भी,
और ये तो इतने ज़्यादा बोरा गए हैं, सत्ता पहले तो मिली नहीं 15 साल, और अल्पमत की सरकार हमने बनाने दी इनको। ये अल्पमत की सरकार थी, कोई जनादेश नहीं मिला था। हमने कहा अगर 4 भी हमसे ज़्यादा तो आप बनाइए, चलाइए। इन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के संसाधन का दुरुपयोग किया,